नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। अभी आपने ये तमाम वीडियोस देखे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन जीता, भाजपा के कार्यकर्ता या राहुल गांधी? इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, देखिए विकास, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इसका जवाब आप जनता से ही पूछ लीजिए। बिल्कुल कि आपने देखा पूरा वीडियो, राहुल गांधी आरा पहुंचे और राहुल गांधी जब आरा पहुंचे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने विष्णु, आदित्य और दूसरे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, आदित्य सिंह वगैरह ने झंडे दिखाए। उनके समर्थक बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। काले झंडे दिखाए, राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए और राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया, गाड़ी रुकवाई, उन्हें बुलाया और चॉकलेट दिया। और हालांकि उन लोगों ने चॉकलेट लिया नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें चॉकलेट देने की कोशिश की। उनसे पूछा कि क्यों लगा रहे हो नारे, और सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उन लोगों ने खूब हड़काया भी कि इन सबको अरेस्ट करो, इन सब के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करो, तब इन्हें समझ में आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने, राहुल गांधी ने जब पूछा भारतीय जनता युवा मोर्चा से के कार्यकर्ताओं से कि आप काले झंडे क्यों लगा रहे हैं जी, क्यों लहरा रहे हैं, क्यों राहुल गांधी को बैक के नारे लगा रहे हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो थे हर्ष, आदित्य, विष्णु जैन वगैरह ने कहा कि आपके मंच से, वोटर अधिकार यात्रा के मंच से दरभंगा में रिजवी उर्फ राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता हीराबेन के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और इससे हम आहत हैं और इसलिए हम आपका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने उनसे बात की और बेरोजगारी के बारे में पूछा, पलायन के बारे में पूछा, लेकिन वो जो युवा कार्यकर्ता थे वे अपनी बात दोहरा रहे थे कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन का अपमान नहीं सहेंगे। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी और क्या कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार है बिहार में कि राहुल गांधी की यह यात्रा इतनी बड़ी यात्रा बन जाए? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में आरजेडी की बैसाखी पर निर्भर है जी। कभी मजबूत आधार हुआ करता था 90 तक थोड़े समय को, थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो लगभग कांग्रेस ही बिहार की सत्ता में रही जी। लेकिन धीरे धीरे करते करते सवर्ण भी चले गए, दलित भी चले गए, अल्पसंख्यक भी चले गए और कांग्रेस अब बिहार में बेहद कमजोर हो चुकी है। राहुल गांधी उसको रिवाइव करने की कोशिश करने आए थे बिहार। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और दो लोगों ने मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी को हीरो बना दिया। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने आगे कर दिया राहुल गांधी को और खुद पीछे चले गए, जबकि तेजस्वी यादव को दूल्हा बनना था जी। कायदे से तेजस्वी यादव को बनना था दूल्हा और राहुल गांधी को बनना था दूल्हे का बड़ा भाई जी। लेकिन हो गया उल्टा। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्राइम फेस वही बन चुके हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव पीछे चले गए हैं, राहुल गांधी आगे हो गए जी। एक तो तेजस्वी यादव ने बना दिया जिससे कि राजद के कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल है। राजद के कार्यकर्ताओं को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को हीरो बना दिया बिहार में। कैसे? जब तक रिजवी उर्फ राजा का मामला आया था जी, लगा था कि पूरा गेम पलट जाएगा। हर घर में, बिहार के हर परिवार में इस पर चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत गलत किया है। किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो या किसी रिक्शा चालक की माँ हो, माँ तो माँ है बिल्कुल, और अब वो दुनिया में नहीं है। तो आप किसी भी महिला, प्रधानमंत्री की बात भूल जाइए, किसी भी महिला के लिए ऐसे अपमानजनक और निहायत घटिया शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो बीजेपी जीत गई दरभंगा में और कांग्रेस हार गई। कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। कांग्रेस कहने लगी कि गिरफ्तार कर लीजिए, हम तो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब ताल्लुक नहीं है तो आपके मंच का इस्तेमाल कैसे किया जी? वहाँ पर बीजेपी जीत रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रेटजिकल मिस्टेक की, बड़ी रणनीतिक भूल की।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल 300 से 400 की संख्या में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पर चढ़ गए जी। और हमला बोल दिया, गेट तोड़ दिया, गाड़ियां में तोड़फोड़ कर दी, आगजनी का प्रयास किया। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो 15-20 कार्यकर्ता उस समय सदाकत आश्रम में मौजूद थे, उनका सिर फोड़ दिया और आतंक की स्थिति बना दी। यहाँ बीजेपी चूक गई। यहाँ पर अब चर्चा दूसरी होने लगी जी। अब चर्चा होने लगी कि यह तो ठीक नहीं है कि आप पीटेंगे, आप दूसरी पार्टी के दफ्तर पर हमला बोल देंगे, और पुलिस आपकी है, पुलिस सरकार की है, एनडीए की पुलिस है, एनडीए की सरकार है, पुलिस मुखदर्शक बनी हुई है। जब पुलिस आपने पीट लिया, गेट तोड़ दिया, तोड़फोड़ कर लिया, तब पुलिस ने आपको खदेड़ा वहां से जी। तो यहाँ पर रणनीतिक चूक हुई और देखिए इसका फायदा मिलना शुरू हो गया जी। यहाँ पर अब पप्पू यादव ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, गुंडे जहाँ जितने हैं सब किसी एक जगह पर जमा हो जाए और मुझे खबर कर दें कि हम आना है। जगह वे चुने, संख्या वे चुने और जगह बता दें कि हम यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। पप्पू यादव उनसे मिलने आएगा और वहीं फरियालेगा उनके जगह पर। सोचिए कि स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। ये बिहार की राजनीति ऐसी रही नहीं है। नहीं, बिहार की राजनीति तो रही है। बिहार विधानसभा में भी कुर्सियां चली हैं, बिहार विधानसभा में भी मारपीट हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस चाल चरित्र चेहरा की बात करती है उसमें यह कहाँ टिकता है। उसमें अगर आप इस लेवल पर आ जाएंगे ना तो आपका फायदा नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं होगा, एनडीए का फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भूल हुई है। भारतीय जनता पार्टी रिजवी उर्फ राजा के बयान को जिस तरह से सामने रख रही थी, उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे बिहार में माहौल बन रहा था। लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर हमला करके, और उससे भी बड़ी बात, कांग्रेस दफ्तर पर हमला हो गया, उसकी निंदा हो रही थी, उसकी भर्त्सना हो रही थी। उसके बाद आज क्या हुआ, आज राहुल गांधी आरा पहुंचे। आरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी है, उनके पास पूरी सुरक्षा होती है, एसपी की सुरक्षा होती है। वे चाहते तो उन्हें डिटेन करवा सकते थे, वे चाहते तो उन्हें पिटवा सकते थे, बदला निकलवा सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ रणनीतिक रूप से जीत हासिल की। राहुल गांधी ने उन्हें चॉकलेट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये तुम चॉकलेट खाओ, नारे क्यों लगा रहे हो, तुम तो बिहार के भविष्य हो, बेरोजगार हो, पलायन के शिकार हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो तुम रोड पर खड़े होकर नारे लगा रहे हो, हमारी सरकार बनेगी तो तुम्हें नौकरी देंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नारे लगाकर और काला झंडा दिखाकर राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तोड़फोड़ कर रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, सदाकत आश्रम में, तो कांग्रेस और राहुल गांधी को हीरो बना रहे हैं। और यहाँ रणनीतिक रूप से चूक गई भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अब आगे क्या, यह लड़ाई विकास नहीं रुकने जा रही। बिल्कुल, अब तो कोई अब जो है चुनाव तक ये चलता रहेगा। कोई किसी को फरिया लेने की धमकी देगा, कोई किसी को फरिया लेने की धमकी देगा, और यह जो एक बार हिंसा शुरू हो गई है, हिंसा की शुरुआत, और यह आरोप तो लगेगा बीजेपी पर कि हिंसा की शुरुआत तो बीजेपी ने की। बिल्कुल, जुबानी हमला एक बात है और जाकर हिंसा कर देना दूसरी बात। चिंगारी भड़की उधर से ही है। बिल्कुल, तो यह आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पे ही लगेगा कि हिंसा की शुरुआत किसने की, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी की रणनीतिक रूप से भूल है। रिजवी उर्फ राजा के मामले में कांग्रेस और महागठबंधन बुरी तरह से, कांग्रेस फंस गई थी, बुरी तरह से फंस गई थी। बोलते नहीं बन रहा था, बचाव करते नहीं बन रहा था नेताओं से। प्रवक्ता के चेहरे सूखे हुए थे, जो प्रत्याशी थे जिनको चुनाव लड़ना था उनकी हालत खराब थी कि हम कैसे डिफेंड करेंगे इसको, क्या कहेंगे। पूरी जो यात्रा का जो बेनिफिट हो रहा था वो तो पूरा एक रिजवी उर्फ राजा ने सब डैमेज कर दिया। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ भूल कर गए और पूरी बाजी कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में कर दिया। सर, मेरा जो सवाल रहेगा सर, काला झंडा दिखाया गया राहुल गांधी को। काला झंडा केंद्रीय शिक्षा मंत्री बिहार आए थे, ज्ञान भवन के पास एनएसयूआई के सदस्यों ने भी काला झंडा दिखाया था। वहाँ तो एनएसयूआई के सदस्यों को भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया था, खूब पीटा था।
देखिए धर्मेंद्र प्रधान आए थे जी। धर्मेंद्र प्रधान जब आए तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब पीटा जी। था और थोड़ा बहुत नहीं पीटा था, दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, पकड़ पकड़ कर पीटा था और वे भाग रहे थे फिर भी मार रहे थे। जी। क्या राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। बीजेपी वहां भी पीछे रही थी। नहीं, आरा में क्या राहुल गांधी ऐसा नहीं करा सकते थे? आज बिल्कुल करा सकते थे। एसपीजी है भाई उनके पास, तो अड़ी हुई उनके इशारा देने के भर का देर था जी। उनको तो कार्यकर्ताओं को बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, वो एसपीजी प्रोटेक्शन है उनके पास, उनको बस इशारा देने का देर था कि एकदम दौड़ा दो और एसपीजी अपना काम करते। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने रणनीतिक रूप से यहाँ जीत हासिल कर ली, साइकोलॉजिकल विक्ट्री हासिल कर ली। उन्होंने उनको बुलाया, गाड़ी रुकवाई, फ्लाइंग किस दिया, चॉकलेट ऑफर की, पूछा कि तुम तो बेरोजगारी के शिकार हो, नौकरी नहीं मिल रही है तुमको, मुझे चिंता होती है तुम्हारी, तुम सब की, तुम्हारे लिए मैं लड़ने आया हूँ। हालांकि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर वहाँ विष्णु जैन थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता हर्ष थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता आदित्य सिंह थे, इन सब पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पर बड़ी संख्या में और भी तो लोग थे, आम लोग भी तो थे, उन पर तो असर हो रहा था ना। बिल्कुल। कई लड़कियां भी दिख रही थी, छात्राएं भी दिख रही थी, उन पर तो असर हो रहा था ना। सुन रहे थे ना राहुल गांधी को उन्होंने मंच दे दिया जी। तो यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक बीजेपी से हो रही है। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक करके बैकफुट पर ही आते जा रही है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।